नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। समझिए.com में आपका स्वागत है। बलूचिस्तान में मुनीर सेना की आतंकी और बर्बर कार्रवाई सफल नहीं हुई है। बीएलए हैरॉफ 2.0 लॉन्च कर पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ दी है। आलम यह है कि आज पूरा बलूचिस्तान बीएलए के कब्जे में है। पाकिस्तान का कोई भी सैनिक बलूचिस्तान में जाने और नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि पूरी मुनीर मंडली सरेंडर कर चुकी है, जिसकी तस्वीर दुनिया ने देखी है। लेकिन इस तस्वीर से कोई सबसे ज्यादा चिंतित हुआ है तो वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आप जानते हैं कि ट्रंप का बिजनेसमैन दिमाग कितना तेज है। ट्रंप के लिए हर संबंध से ऊपर है अमेरिकी का व्यापार। यही वजह है कि ट्रंप ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है, और वो भी ऐसा यू टर्न लिया जिसमें पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। ऐसे में पहला सवाल यह है कि क्या ट्रंप बलूचिस्तान को लेकर प्लान बी पर काम कर रहा है, क्योंकि ट्रंप बलूचिस्तान में फंस गए। दूसरा सवाल यह है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बलूचों के साथ कोई नई डील करने जा रही है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। और तीसरा सवाल यह है कि क्या बलूचों से ट्रंप का मिलना पाकिस्तान के टूटने के संकेत हैं। जानकारों का मानना है कि बलोचों से ट्रंप प्रशासन का मिलना ही पाकिस्तान के टुकड़े होने पर मोहर जैसा है। तो बने रहिए समझिए.com में, क्योंकि हम बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान में एक बार फिर 1971 दोहराया जा सकता है। तो खबर क्या है, ये मैं आपको विस्तार से बताता हूं, क्योंकि बलूचिस्तान की जो स्थिति है वो अब बलूचिस्तान की स्थिति तमाम सारे मामलों में लगातार बदलती जा रही है। और जिस तरह से खलबली वहां पर मची है, वो खलबली मचाने वाले बड़ी खबर सामने आ रही है। संकेत यह है कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की पकड़ कमजोर होती जा रही है। हालात को देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ा फैसले की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन बलोच पक्ष के साथ संवाद बढ़ा रहा है। खनिज संसाधनों के मुद्दे पर अमेरिका बलोच नेतृत्व से बातचीत कर सकता है। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि ट्रंप खेमे में यह समझ बन रही है कि खनिज चाहिए तो बलोचों का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। अगर ट्रंप बलोचों के साथ खड़े होते हैं तो पाकिस्तान के हालात 1971 जैसे गंभीर हो सकते हैं, जिसकी तस्वीर लगातार देखी जा रही है। अब खबर क्या है, आपको बता दिया है। अब आपको एक बयान सुनवाते हैं जिसमें आप समझ जाएंगे कि ट्रंप के खेल का असर पाकिस्तान में कैसे हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अमेरिका पर भड़क गए हैं। यूएस पर गंभीर आरोप लगा दिया है। आरोप लगाते हुए आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया है और इस्तेमाल करके टॉयलेट पेपर से बदतर हालत में छोड़ दिया गया है। क्या कहा ख्वाजा आसिफ ने, सुनिए। यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है। वो इतने चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। हमने ये बयान आपको इसलिए सुनवाया है क्योंकि पाकिस्तान ये समझ चुका है कि अब उसके साथ खेल हो चुका है। दरअसल ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अब धीरे धीरे खनिज, तेल और टैरिफ की राजनीति के तौर पर पहुंच रहा है। दुनिया भर के ट्रेड पर नजर रखी जा रही है। सप्लाई चेन को अपने नियंत्रण में लिया जा रहा है। यहां तक संभव हो रणनीतिक संसाधन को अपने पाले में खींचना, यही उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए ट्रंप प्रशासन शाम दाम दंड भेद हर विकल्प पर खुले तौर पर काम कर रहा है, इस्तेमाल भी कर रहा है। रणनीतिक हलकों में चर्चा है कि सितंबर 2025 के आसपास पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और वहां के फील्ड कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें फील्ड मार्शल कहता हूं, फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ बलूचिस्तान को लेकर ट्रंप के साथ एक डील हुई थी।
लेकिन बलूचिस्तान के हालात जिस तेजी से बदले हैं और जिस तरह वहां पर सुरक्षा और नियंत्रण को लेकर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी हैं, उसने वॉशिंगटन की चिंता बढ़ा दी है। अब संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन प्लान बी पर काम कर रहा है, विचार कर रहा है, यानी कि सीधे वो बलूच नेतृत्व और स्थानीय हितधारकों से संवाद कर रहा है, बातचीत कर रहा है, क्योंकि ज़मीनी सच्चाई यही है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर स्थायी पकड़ बिना बनाए संभव नहीं है। उनकी सहमति ली ही जानी चाहिए और बिना सहमति लिए कुछ नहीं हो सकता। बताया ये भी जा रहा है कि क्षेत्र में बड़े निवेश और खनिज परियोजनाओं पर भविष्य अनिश्चितता में है। ऐसे में अगर अमेरिका और बलूच पक्ष के बीच कोई नई समझ बनती है तो पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक झटका साबित हो सकता है। आने वाले महीनों में बलूचिस्तान वैश्विक मंच पर नए देश के तौर पर आ सकता है, क्योंकि बलूचों के पक्ष में ट्रंप का खड़ा होना कोई सामान्य बात नहीं है। खबर यह भी है कि ट्रंप प्रशासन बलूचों से बात करने जा रहा है। दरअसल बलूचिस्तान में ट्रंप ने $1 बिलियन का निवेश किया है, जो खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और वजह है कि ट्रंप प्रशासन और बलूच नेता जल्द ही एक मेज पर साथ आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बयान आपने ख्वाजा का सुना, पाकिस्तान में 1971 फिर से दोहराया जा सकता है। क्योंकि अगर ट्रंप बलूचों में डील होती है तो पाकिस्तान को टूटने में कोई नहीं बचा सकता। यही वजह है कि पाकिस्तान रक्षा मंत्री अमेरिका के इतने आग बबूला हो चुके हैं, उसके खिलाफ इतनी नाराजगी दिखाई जा रही है कि पाकिस्तान को पता है कि ट्रंप कभी भी बलूचिस्तान के बागियों के साथ मिलकर खेल कर सकते हैं और पाकिस्तान को ठेंगा दिखा सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ जो खेल हो रहा है उसे इस तरह समझिए, मैं आपको समझाता हूं। हमने आपको पहले ही बताया कि बलूचिस्तान में ट्रंप ने भारी भरकम निवेश कर दिया है। इसके अलावा वहां पर खनिज संपदा ट्रंप की आंखों में चुभ रही है। लेकिन ट्रंप के लक्ष्य में सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा बन रहा है तो वो बलूच विद्रोही है। ट्रंप का यह मानना है कि पाक आर्मी बलूचिस्तान में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ऐसे में क्यों ना सीधे मालिक से बात कर ली जाए और उनकी मांगों पर विचार कर लिया जाए। यहां तक कि मालिक का मतलब बलूचिस्तान के ही लोग हैं। इस तरह साफ है कि अमेरिका बलूच विद्रोहियों की मदद कर सकता है। और यह जो मदद की जा रही है उसमें यह भी माना जा रहा है कि ट्रंप मदद देने के बहाने बलूचिस्तान की खनिज पर कंट्रोल करना चाहते हैं। अब अगर ट्रंप और बलूच में दोस्ती हो गई, दोनों की मित्रता हो गई, दोनों एक टेबल पर बैठ गए, तो क्या वाकई पाकिस्तान का मानचित्र बदल जाएगा? मदद के बदले बलूचिस्तान के जो खनिज हैं उस पर कंट्रोल का प्लान ट्रंप का है। और बलूच नेताओं के साथ अमेरिका की सीक्रेट डील का दावा भी किया जा रहा है। अब ऐसे में बलूच आवाम को आर्थिक मदद भी मिलेगी, रोजगार भी मदद मिलेगा। और बलूच के लोग, स्थानीय लोग बार बार इस बात का जिक्र कहते हैं कि पाकिस्तान यहां से खनिज संपदा लेकर जाता है और अपने यहां इस्तेमाल कर लेता है और बलूचों को इसका फायदा नहीं मिल पाता है। हमने पहले भी आपको बताया कि ट्रंप बलूचिस्तान में फंसे हैं, क्योंकि 1.3 बिलियन का जो निवेश है जिसे बचाने के लिए ट्रंप अब बलूचों से मदद की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो खनिज है, संपदा है, उस पर वो कब्जा करना चाहते हैं। क्योंकि अब जितने भी देशों में उनकी नज़र है, चाहे वो आपने देखा वेनेजुएला हो, इसके बाद फिर और आगे बढ़ गए, उनकी नज़र में दूसरा देश भी है, अफगानिस्तान भी है, बलूचिस्तान भी है। यहाँ पर उनको खनिज संपदा दिखाई दे रही है और उसी के इर्द गिर्द वो अपनी रणनीति भी बना रहे हैं। बलूचिस्तान अगर होगा आज़ाद तो फिर क्या होगा? ट्रंप को क्या मिलेगा? 1.3 बिलियन का जो निवेश है, जिसको मैं करीब करीब 3 बार बता चुका हूँ, वो विशाल खनिज संपदा का अधिकार मिल जाएगा इतना खर्च करने के बाद। ईरान पर निगरानी के लिए भी ये इलाका ज़रूरी है। दूसरा, हिंद महासागर में पकड़ इससे मजबूत हो जाएगी। तो ये जो बातें हैं मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। अब जरा बलूचिस्तान पर ट्रंप की नज़र क्यों है, हालांकि मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर एक बार और बता देता हूं। क्योंकि बलूचिस्तान के जो पासनी पोर्ट है, उस पासनी पोर्ट को लेकर रणनीतिक और जियोपॉलिटिकल चर्चाएं भी लगातार तेज हो रही हैं। विशेषज्ञों का यह मानना है कि बंदरगाह अमेरिका के लिए अरब सागर क्षेत्र में एक बेहद अहम रणनीतिक ठिकाना बन सकता है। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ग्वादर और चाबार जैसे प्रमुख बंदरगाहों की निगरानी और नियंत्रण काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा, जहां पर चीन का प्रभाव
लगातार बढ़ता जा रहा है। चाबार, जो ईरान के लिए महत्वपूर्ण परियोजना माना जाता है, इन दोनों के बेहद करीब पासनी पोर्ट स्थित है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर बीजिंग और तेहरान की बढ़ती साझेदारी को चुनौती दे सकता है। ये कदम न केवल समुद्री व्यापार मांगों पर नजर रखने में मदद करेगा, बल्कि हिंद महासागर और अरब सागर में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। रणनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक पासनी पोर्ट अमेरिका को चीन की बेल्ट और रोड पहल और ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करने पर अवसर दे सकता है। अगर अमेरिका इस पोर्ट के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करता है तो यह चीन के प्रभाव को रोकने और पूरे क्षेत्र में नई रणनीतिक समीकरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो बलूचिस्तान को कब्जा करना अमेरिका के लिए क्यों ज़रूरी है, आप समझ गए होंगे, और ये तभी संभव है जब बलूचों को अपने साथ जोड़ा जाए। तमाम सारी बातों के बीच में आपको ये बता देता हूं कि बलूचिस्तान की आज़ादी की संभावनाएं अगर मजबूत होती हैं तो इसका सबसे बड़ा झटका चीन को लग सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन का एनर्जी और ट्रेड कॉरिडोर प्लान बुरी तरह प्रभावित होगा। CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बीजिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना है, ठप पड़ सकती है। इससे चीन का करीब 62 अरब डॉलर का जो निवेश है वो खतरे में आ जाएगा। साथ ही रणनीतिक रूप से पासनी पोर्ट पर अमेरिकी प्रभाव का कब्जे की आशंका है, जो कि चीन के लिए चिंता बढ़ा सकती है। ये पूरा घटनाक्रम क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदलने वाला साबित हो सकता है। ये तमाम सारी खबरें। वहीं ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अगर ट्रंप की नज़र कहीं पर है तो वो खनिज पर है, रणनीतिक संसाधनों की राजनीति पर है, और वो उसके केंद्र में साफ तौर पर देखी जा सकती है। बलूचिस्तान इसी वजह से वैश्विक शक्तियों की नज़रों में तेजी से उभर रहा है। माना यह भी जा रहा है कि बलूचिस्तान के भीतर करीब $1 ट्रिलियन तक की खनिज संपदा मौजूद है, जिसमें तांबा है, सोना है, कोयला है, लोहा है, मार्बल जैसे बहुमूल्य संसाधनों का विशाल भंडार शामिल है। यही कारण है कि इस प्रांत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है। आर्थिक रूप से भी बलूचिस्तान पाकिस्तान की रीढ़ माना जाता है। पाकिस्तान के मार्बल निर्यात में करीब 90% हिस्सेदारी इसी क्षेत्र की बताई जाती है। इतना ही नहीं, देश में अंगूर और चेरी के लगभग 90% सप्लाई बलूचिस्तान से होती है। कृषि उत्पादन के लिहाज से भी ये इलाका काफ़ी अहम माना जाता है, जहां से पाकिस्तान की करीब 40% सब्जियां की आपूर्ति होती है। सर्दियों के मौसम में तो बलूचिस्तान की भूमिका और भी बढ़ जाती है, क्योंकि देश के लगभग 60% फल इसी इलाके से आते हैं। यानी कि ये सिर्फ एक खनिज संपन्न क्षेत्र नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के खाद्य और आर्थिक सुरक्षा की रीढ़ भी माना जाता है। ऐसे में अगर ट्रंप प्रशासन की नज़र बलूचिस्तान के संसाधनों पर है तो ये साफ है कि आने वाले वक्त में ये इलाका सिर्फ पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक भू राजनीति का बड़ा केंद्र भी बन सकता है। बलूचिस्तान अमेरिका के लिए इसलिए और भी अहम माना जाता है क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति पूरे दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की रणनीति में बेहद महत्वपूर्ण है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और ये क्षेत्र में स्थित है जहां पर कई संवेदनशील सीमाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं, और इसके उत्तर में अफगानिस्तान है, जहां लंबे समय तक अमेरिका की सैन्य और रणनीतिक रुचि रही है। अफगान सीमा के कारण यह इलाका सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। बलूचिस्तान के पश्चिम में ईरान की सीमा लगती है, जिसमें यह क्षेत्र अमेरिका ईरान तनाव के संबंध में भी रणनीतिक भूमिका निभाता है, और पूर्व में पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत है, जो देश के राजनीति और आर्थिक केंद्र माने जाते हैं। ऐसे में बलूचिस्तान की स्थिरता सीधे पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है, और सबसे अहम बात यह है कि बलूचिस्तान के दक्षिण में अरब सागर और ओमान की खाड़ी है। ये समुद्री मार्ग वैश्विक तेल व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी वजह से अमेरिका के लिए बलूचिस्तान केवल एक प्रांत नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा मांगों की निगरानी और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का एक बड़ा केंद्र भी बन जाता है। असल में पाकिस्तान की सरकार और सेना चाहे बलूचिस्तान में चल रहे सशस्त्र विद्रोह पर कुछ भी अनाप शनाप बयान आए,
उसे पूरे भारत से जोड़ें। लेकिन बलूचिस्तान प्रांत में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2024 में चुने गए सांसद और बलूचिस्तान नेशनलिस्ट पार्टी BNP के प्रमुख सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि बलूचिस्तान में खून खराबा रोकने के लिए अब सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, बलूचिस्तान की आज़ादी। उन्होंने कहा कि अब चीजें हाथ से निकल चुकी हैं और बलूचिस्तान और पाकिस्तान साथ नहीं रह सकते हैं। हां, एक पड़ोसी के तौर पर शांत रहने और संभावनाओं की जरूर है। लाहौर में आयोजित आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह की मौजूदगी में अख्तर मेंगल ने कागज दिखाते हुए बताया कि किस तरह से बलूचिस्तान के पाकिस्तान में विलय के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना